21 अप्रैल 2025 की सुबह वेटिकन से एक दुखद समाचार सामने आई। पॉप फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं रहे। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कासा सांता मार्टा स्थित अपने आवास पर सुबह 7:30 बजे अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन ईस्टर के दिन उनकी सार्वजनिक उपस्थिति ने दुनिया को थोड़ी राहत दी थी। उनके निधन के साथ एक ऐसे युग का समापन हुआ जिसने कैथोलिक चर्च को विनम्रता, सुधार और सामाजिक न्याय की नई दिशा दी। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स में 17 दिसंबर 1936 को जन्मे पॉप फ्रांसिस का असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। एक समय नाइट क्लब बाउंसर और फर्श साफ करने का काम करने वाले बर्गोग्लियो ने रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और फिर कैथोलिक पादरी के तौर पर अपनी सेवा शुरू की। 1969 में उन्हें औपचारिक रूप से पादरी नियुक्त किया गया। 1973 में वे अर्जेंटीना के ज्यूस प्रांतीय प्रमुख बने। 1992 में ब्यूनस आयर्स के सहायक बिशप और फिर 1998 में आर्च बिशप बने। 2001 में पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें कार्डिनल बनाया। 28 फरवरी 2013 को पॉप बेनेडिक्ट 16 के ऐतिहासिक इस्तीफे के बाद 13 मार्च को हुई कॉन्क्लेव में कार्डिनल बर्गोग्लियो को पॉप चुना गया। उन्होंने संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम पर फ्रांसिस नाम को अपनाया, जो गरीबी, शांति और विनम्रता के प्रतीक माने जाते हैं। वो पहली गैर यूरोपीय पॉप बने और साथ ही पहले ज्यूस ऑर्डर से चुने गए पॉप भी। पॉप फ्रांसिस ने हमेशा पारंपरिक दिखावे और शानो शौकत से दूरी बनाई। उन्होंने पॉप की लिमोजिन का त्याग किया और साझा बस में सफर करना शुरू किया। उन्होंने कार्डिनल्स का अभिवादन बैठकर नहीं, खड़े होकर किया। उन्होंने हमेशा चर्च को एक सेवा संस्था के रूप में देखा, जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित हो। पॉप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च को नैतिकता, सहिष्णुता और पारदर्शिता की ओर मोड़ा। उन्होंने यौन शोषण के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर खुलकर बात की और LGBTQ+ समुदाय के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने चर्च को अमीरों की संस्था की बजाय समाज के लिए एक उम्मीद के रूप में खड़ा करने की कोशिश की। पॉप के निधन के बाद वेटिकन में पारंपरिक 9 दिन की शोक अवधि शुरू हो गई है। इसके बाद दुनिया भर से 80 वर्ष के कम आयु वाले कार्डिनल्स पापल कॉन्क्लेव के लिए वेटिकन पहुंचे। सिस्टीन चैपल में एक गोपनीय मतदान प्रक्रिया द्वारा नए पॉप का चुनाव किया जाएगा। कॉन्क्लेव में कार्डिनल एक एक करके अपने मत पत्रों में लिखते हैं एलिगो इन सुमम पॉस्टिफिस्म, यानी कि मैं इस व्यक्ति को सर्वोच्च पॉप के रूप में चुनता हूं, और फिर उसे मत पेटी में डाल देते हैं। 2/3 बहुमत से नया पॉप चुना जाता है। सिस्टीन चैपल की चिमनी से उठता सफेद धुआं संकेत देता है कि दुनिया को नया पॉप मिल गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कौन बन सकता है नया पॉप। एक नजर प्रमुख दावेदारों के नाम पर डालते हैं। पहला, कार्डिनल जीन मार्क एवलिन। धर्मशास्त्र में गहरी पकड़ और मुस्लिम दुनिया के साथ संवाद की काबिलियत उन्हें फ्रांसिस का वैचारिक उत्तराधिकारी बना सकती है। दूसरा, कार्डिनल पीटर एर्दो, रूढ़िवादी धड़े के प्रमुख चेहरा। शरणार्थी संकट पर फ्रांसिस की नीति से असहमति में उन्हें अलग दृष्टिकोण वाला विकल्प बनाया है। तीसरा, कार्डिनल मारियो ग्रेग, वेटिकन में प्रभावशाली पद पर रहे और सुधारों के प्रति झुकाव के चलते संभावित संतुलित उम्मीदवार माने जाते हैं। चौथा, कार्डिनल पिएत्रो पैरोली, वर्तमान में वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उन्हें डिप्टी पॉप भी कहा जाता है। राजनयिक अनुभव और संतुलन बनाने की क्षमता उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। पांचवा, कार्डिनल लुइस एंटोनियो टैगले, एशियन फ्रांसिस कहे जाने वाली टैगले समाज सेवा और धर्मांतरण विभाग के प्रमुख हैं। यदि चुने जाते हैं तो पहले एशियाई पॉप होंगे। छठा, कार्डिनल जोसेफ टोबिन, बहुभाषी, विविध देशों में सेवा और अमेरिका की चर्च प्रणाली का अनुभव। हालांकि अमेरिकी पॉप की संभावना कम मानी जाती है। सातवां, एम मारिया जुप्पी, सादगी, सुधार और सेवा भाव से जुड़ा नाम। अगर चुने गए तो 1978 के बाद इटली से फिर पॉप बन सकता है। इनके अलावा कार्डिनल पीटर टर्कसन, रेमंड लियो बर्ग, गेहार्ड मुलर, एंजेलो बैकनास्को, रॉबर्ट सारा जैसे नाम भी उत्तराधिकारी की दौड़ में है। पॉप फ्रांसिस केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आवाज थे जिन्होंने दुनिया को सहिष्णुता, सेवा, सादगी और न्याय का रास्ता दिखाया।
अब दुनिया उनकी विरासत को आगे ले जाने वाले नए पॉप की राह देख रही है। आने वाले दिनों में वेटिकन से उठने वाला सफेद धुआं यह तय करेगा कि सेंट पीटर का सिंहासन किसे सौंपा जाएगा। एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई उम्मीद के साथ वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।